साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सबको विदित होगा कि यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा आगामी 20 अगस्त 2021 को होनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब पूरे मनोयोग से इसकी तैयारी में, और अब चूंकि समय बहुत कम बचा है तो इसके रिवीजन में लगे होंगे। यह परीक्षा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने यूपी ट्रिपल एससी का कैलेंडर देखा होगा, तो उसमें पाया होगा कि आगामी कई परीक्षाओं के अगले चरण में वही अभ्यर्थी बैठ पाएंगे जो ये यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा के क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। अब क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे ये तो खैर आगे का विषय है, लेकिन आप कम से कम उतने मार्क्स प्राप्त कर लें जो एक अच्छा स्कोर कहा जाए, यानी 70 से 75 अंक अगर प्राप्त कर लेंगे आप, तो वो अच्छा स्कोर कहा जाएगा। और आगामी जो परीक्षा होनी है इसमें पेट परीक्षा में कितने आपको प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, या फिर चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो कितने प्रश्न अटेम्प्ट करना सेफ रहेगा, इस पर हम एक वीडियो बना देंगे। और यदि आप कम अटेम्प्ट कर पाते हैं, 60-65 ही रह जाते हैं, तो किस तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके से आप प्रश्नों को, जो बचे हुए प्रश्न हैं उन पर गेस कर सकते हैं, जिससे प्रश्नों के सही होने की संभावना अधिक से अधिक हो। तो प्रयास करिएगा कि इस परीक्षा में आप अच्छे अंक लाएं, जिससे कि आपके लिए आगामी कई भर्तियों के द्वार खुल जाएंगे। इसमें आपने देखा होगा कि पेट परीक्षा में 10 अंकों के 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के आने हैं। तो मैं आपके लिए इसके टॉप 500 करंट अफेयर्स अगले 10 दिनों में उपलब्ध करा दूंगा, जिसके प्रत्येक भाग में, जैसे ये इसका पहला भाग है टॉप 500 का, जिसके प्रत्येक भाग में 50 प्रश्न शामिल करते हुए कुल 10 भागों में दिसंबर 2021 से, देखिए आप लिखा है दिसंबर 2021 से दिसंबर 2020 से 5 अगस्त 2021 तक, इस समयावधि के कुल 500 जो अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो आपको उपलब्ध करा देंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। नए साथी जो अभी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें करंट अफेयर्स तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों के वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। देखते हैं पहला भाग टॉप 500 का। तो अभी ये इधर से पीछे से स्टार्ट करते हैं, यानी 5 अगस्त 2021 से, और चलते हैं दिसंबर की तरफ। तो पहला प्रश्न है, विश्व में 100 भारतीय दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी ट्राइफेड के द्वारा। आप लोग बताइए ट्राइफेड क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, या यह कब प्रारंभ किया गया था? अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेडएसआई की पहली महिला निदेशक नियुक्त की गई हैं, तो इनका नाम है धृति बनर्जी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जेडएसआई की पहली महिला निदेशक हैं, ये नाम है धृति बनर्जी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है, तो ये देश बना है जर्मनी। प्रश्न संख्या 4 है, भारत रूस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास इंद्र 2021। अब ये प्रश्न, याद के प्रश्न में एक उत्तर है कि इंद्र 2021 किसके किसके मध्य होता है? भारत और रूस के मध्य होता है, और ये अभी रिसेंटली प्रारंभ हुआ है। कहाँ प्रारंभ हुआ है? वोल्गोग्राड में, ये है कहाँ? रूस में ही है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश की हॉकी टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? तो आपने देखा होगा कि ये जर्मनी को हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता था, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा की लेखिका जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इनका नाम है पद्मा सचदेवा। क्या नाम है? पद्मा सचदेवा। किस भाषा की हैं? डोगरी भाषा की हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप अलर्ट ऐप जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है, तो ऐसा करने वाला, इस प्रकार का ऐप अलर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है, और ये ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा। इसको डाउनलोड करके भूकंप के पहले इस पर एक नोटिफिकेशन भेज दिया जाया करेगा, जिससे आम नागरिक जो है अलर्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने किस भार वर्ग में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है 69 किलोग्राम भार वर्ग में। किस भार वर्ग में? 69 किलोग्राम भार वर्ग में। आप लोग बताइए कि ये मुक्केबाज जो हैं लवलीना बोरगोहेन जी, ये भारत के किस राज्य से बिलोंग करती हैं? अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक का थीम गीत है। देखिए यहाँ पर हम ओलंपिक की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पैरा ओलंपिक की। तो टोक्यो में जो पैरा ओलंपिक होने वाला है, इसका थीम गीत क्या है? इसका है कर दे कमाल तू, ये गीत है एक। इसको लिखा किसने है? दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह ने लिखा है, और इन्होंने इसको गाया भी है। चलिए अगला देखते हैं, भारत ने किस तिथि को सबसे अधिक बिजली की मांग का रिकॉर्ड दर्ज किया? तो 7 जुलाई 2021 को 12:01 पर सबसे अधिक इतनी मेगावाट बिजली का रिकॉर्ड एक दर्ज किया भारत ने। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी अधिक बिजली की मांग हुई हो। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया गया है कुल 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक आधारभूत संरचना, परिवहन नेटवर्क, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की है? तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रारंभ की है, दिल्ली @2047, यानी दिल्ली @2047 इसका नाम है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से अपने माता पिता को खोने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ठीक है, ये एक योजना है और ये योजना पहले आई थी, आपको बताएंगे हम। ब्रैकेट में सामान्य लिखा है के तहत प्रतिमाह कितने रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये 2500। देखिए 2500 रुपये उनको दिए जाएंगे जिनके माता पिता कोविड-19 के अलावा, यानी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता कोविड-19 के अलावा अन्य किसी कारण से जो खो देते हैं, माता पिता नहीं रहते हैं जिनके, ठीक है, माता पिता दोनों की शर्त है शायद यहाँ पर, ठीक है, तो उनको 2500 मिलेंगे। इसके अलावा इससे पहले मुझे लग रहा है वो जुलाई में ही उसकी घोषणा हुई थी या फिर जून में ही हुई होगी, जो ऐसे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनके माता पिता कोविड-19 के कारण जिनकी मृत्यु हुई है, उनको 4000 रुपये दिए जाएंगे। कितने? 4000 रुपये मासिक की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और यहाँ पर कोविड-19 के अलावा वाले में कितने हैं? 2500 है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति बने हैं, तो इनका नाम है इब्राहिम राइसी। प्रश्न संख्या 15 है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला भारत का पहला शहर है, तो यह है भुवनेश्वर, उड़ीसा का शहर है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो ये मनाया गया है 1 से 7 अगस्त तक। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ की मिरेकल मॉम, ये चंडीगढ़ की मिरेकल मॉम इनका उपनाम है, उपाधि है, से प्रसिद्ध किस धाविका का हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम है मन कौर, चंडीगढ़ की थी, धाविका थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो SN घोरमड़े जी को। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, तो ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं कौन? वंदना कटारिया, हॉकी की खिलाड़ी हैं ये। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने गोरक्षा के लिए विशेष टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है हरियाणा ने। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में गांधीनगर गुजरात में आयोजित होने वाले डिफेंस एक्सपो, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में ही एक प्रश्न है कि डिफेंस एक्सपो अगला कहाँ होगा, प्रश्न में एक उत्तर शामिल है। अगला डिफेंस एक्सपो 2022 में मार्च में गांधीनगर गुजरात में होगा और इसका विषय क्या है, इसकी थीम क्या है? तो थीम है इंडिया इज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को वैश्विक कंजर्वेशन एसोर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता मिली है? तो भारत के 14 बाघियों को 14 बाघ अभयारण्यों को CA/TS की मान्यता मिली है, यानी कंजर्वेशन एसोर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। अगला प्रश्न है, RBI ने हाल ही में किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो ये किया गया है गोवा स्थित मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। प्रश्न संख्या 24 है, किस देश ने हेपेटाइटिस सी के लिए विश्व की पहली सस्ती व प्रभावी दवा पंजीकृत कराई है? तो ये कराई है किसने? मलेशिया ने। इसका अगला प्रश्न है, 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है, तो ये है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ये फास्टैग आपको पता होगा, फास्टैग का उपयोग क्या होता है। प्रश्न संख्या 26 है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड यानी ONORC ये एक योजना लागू की गई थी, तो किस राज्य ने सर्वप्रथम इसको लागू किया है? तो ये उड़ीसा ने लागू कर दिया है। प्रश्न संख्या 27 है, किस राज्य में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई? तो ये रखी गई है असम में, बांस औद्योगिकी पार्क की आधारशिला रखी गई है असम में। प्रश्न संख्या 28 है, USAID यानी US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की पहल, अब पहल का नाम क्या है? तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम, ये पहल किसकी है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की है। इसके लिए चयनित एकमात्र भारतीय शहर है, तो कौन है? इंदौर, काफ़ी स्वच्छ साफ सुथरा शहर है इंदौर। अगला प्रश्न है, IIT हैदराबाद द्वारा विकसित पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्ट किट है, तो इस टेस्ट किट, देखिए यहाँ पर दो प्रश्न है, IIT हैदराबाद द्वारा विकसित है इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्ट किट है, इसका नाम है कोवी होम। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के विकास अनुमान को 12.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया गया है 9.5%। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं कि अनुमान पहले कितना था और कितना घटा दिया। कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं, इनका नाम है बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री जो बने हैं इनका नाम है बसवराज बोम्मई। अगला प्रश्न है, गुजरात में हड़प्पा कालीन किस नगर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आ सकता है।
तो ये शामिल किया गया किसको, धौलावीरा को। आप लोग बताइए धौलावीरा जो है इसकी खोज किसने की थी, ठीक है, या किस नदी के किनारे बसा है। ये दोनों प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम है माई गोव उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, पहले हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में किसे प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है कांडला को। अगला प्रश्न है, डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है। ये चुना गया है विश्व के नंबर 1 पैरा शटलर प्रमोद भगत को। प्रश्न संख्या 36 है, एक पुस्तक का नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। इस पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हैं ADB के पूर्व उपाध्यक्ष, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके पूर्व उपाध्यक्ष इनका नाम है अशोक लवासा। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था 2020 में। तो आप लोग बताइए ADB का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। ADB के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक लवासा की ये पुस्तक है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में हाल ही में शामिल होने वाला देश है। तो ये है स्वीडन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में स्वीडन जो है वो जुलाई 2021 में शामिल हुआ है या अगस्त में ही शामिल हुआ है, लेकिन अभी इसके पहले ग्रीस भी शामिल हुआ था। तो ग्रीस जो है वो जून में शामिल हुआ है, जून 2021 में। अगला प्रश्न है, भारत के 39वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल तेलंगाना का मंदिर है। तो इस मंदिर का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर। ये 39वां विश्व धरोहर स्थल है। इसका नाम है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, या इसको रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 39 है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज किस देश में परिचालन में आया है। तो ये नीदरलैंड में परिचालन में आया है, और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, एम्स्टर्डम में। आप लोग बताइए एम्स्टर्डम में किसका मुख्यालय है। एक पर्यावरणीय संगठन है जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। अगला प्रश्न है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। तो जो नवीनतम डाटा है उसके अनुसार 612.73 बिलियन डॉलर है। प्रश्न संख्या 41 है, बीटा कैरोटीन से समृद्ध गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश है। तो यह है फिलीपींस। प्रश्न संख्या 42 है, किस अफ्रीकी देश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 से अपना नाम वापस ले लिया है। तो गिनी ने ऐसा किया था, अफ्रीकी देश है ये, इसने टोक्यो ओलंपिक 2020 से अपना नाम वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। तो ये प्रदान की है लद्दाख में। प्रश्न संख्या 44 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये लिया गया है नोएडा में, और नोएडा कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में। ये प्रश्न एक बार समीक्षा अधिकारी 2017 में प्री में आया था कि नोएडा भारत के नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, ठीक है। वहाँ पर वो गाजियाबाद भी था विकल्प में, कई साथी गाजियाबाद लगाए थे, लेकिन नोएडा कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में है। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल खिलाड़ी को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF का पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो उनका नाम है संदेश झिंगन। देखिए यहाँ पर 4 प्रश्न हैं AIFF के। AIFF का पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है संदेश झिंगन को। इसका जो है AIFF द्वारा 2020-21 के लिए इमर्जिंग प्लेयर चुना गया है, किसको, पुरुष हैं ये, इनका नाम है सुरेश सिंह वांगजाम। यानी किस पुरुष को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया है, सुरेश सिंह वांगजाम को। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF द्वारा किस महिला फुटबॉलर को महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है या चुना गया है। तो इनका नाम है बाला देवी। देखिए उधर पुरुष में संदेश झिंगन है, और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है, बाला देवी हैं। पुरुष के इमर्जिंग प्लेयर जो हैं वो सुरेश सिंह वांगजाम हैं, लेकिन महिला की जो इमर्जिंग प्लेयर हैं ये हैं मनीषा कल्याण। ठीक है, दोनों प्रश्न आप अच्छे से समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस मार्ग को हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। तो यह है 84 कोसी मार्ग को ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। और अंतिम प्रश्न है इस PDF का, किस राज्य ने राज्य के सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो यह उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक निर्णय है। तो कुल 50 यहाँ पर प्रश्न कंप्लीट करा दिए। ऐसे ही इसका कुल 10 भागों में कुल 500 प्रश्न आपके हम पूरे करा देंगे। धन्यवाद।